खरगोन को सुलगाने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष को इस एक्शन पर ऐतराज है। सवाल यह है कि क्या इस वक्त इस तरह की सियासत सही है, वो भी तब जब लोग डर के साए में सिसक रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। क्यों सुलग रहा है खरगोन? पत्थरबाजों पर क्यों हो रहम? इन सवालों का जिक्र इसलिए क्योंकि एक तरफ सरकार पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चलवा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस एक्शन के तौर तरीकों पर ऐतराज जता रही है। हद तो तब हो गई जब दिग्विजय सिंह ने बिहार की एक तस्वीर पोस्ट कर पीड़ितों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि थोड़ी देर में जब तस्वीर की सच्चाई सामने आई तो सोशल मीडिया से पोस्ट को ही डिलीट करवा दिया गया। न्यूज स्टेट संवाददाता ने उस धार्मिक स्थल की सच्चाई को भी जाना जिसका दिग्विजय सिंह ने जिक्र किया था। इसमें जो तस्वीर दिखाई गई है, ये तस्वीर आप सबसे पहले समझ लें और देख लें, और इसे उनके द्वारा ट्वीट किया गया। हालांकि जब इसमें सियासत शुरू हुई तो ये ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन अब ये तस्वीर दिखाने के बाद मैं आपको फिर से उस मस्जिद की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जो ट्वीट में फ़ोटो है और जो एक्चुअल में हम जहाँ मौजूद हैं, जो वास्तविक मस्जिद है, उसमें बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, बिल्कुल अंतर है। तो ये ट्वीट जो किया गया था, ये तस्वीर कहीं और की गई थी, जिसे खरगोन के तालाब चौक का बताया गया था, लेकिन तालाब चौक के मस्जिद की जो तस्वीर है वो टेलीविज़न स्क्रीन में सामने है। सवाल यह है कि आखिर दिग्विजय सिंह ऐसे पोस्ट क्यों कर रहे हैं? पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या उन्हें पत्थरबाजों से सहानुभूति है? जिस वक्त खरगोन को शांत करने की दरकार है, उस समय विपक्ष इस तरह की राजनीति क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं कि प्रदेश में अमन चैन आए? यही सवाल सत्ता पक्ष भी कांग्रेस से पूछ रही है। पूरे देश भर में रामनवमी पर जुलूस पर हमले क्यों हुए, हिंसा क्यों फैलाई, ये सोचने का विषय है, प्रश्न उठाने का विषय नहीं है। और विपक्ष को चाहिए कि दंगाइयों के साथ खड़े न दिखे वो। अब आप फेल्यूर बता रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये देश सबका है, लोकतंत्र है, इसलिए हर घर की तलाशी नहीं ली जा सकती, एहतियात बरता जा सकता है और उसके इनपुट मिलते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन जब कार्रवाई होती है और उस पर जब बुलडोजर चलते हैं तब विपक्ष प्रश्न उठाता है। जब दंगाइयों को घेरा जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, तब विपक्ष प्रश्न उठाता है। किसकी मदद कर रहे हैं आखिर वो? खरगोन में जिस तरह की घटना हुई उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, पर इस घटना में दो सवाल उठना बहुत लाजमी है। एक तो खरगोन के जिला प्रशासन की जो विफलता है वो सबके सामने है। क्यों समूची व्यवस्था नहीं की गई कि दो समुदायों के बीच में पथराव की स्थिति बनी, और अभी तक प्रशासन पर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। दूसरी जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, जब दो समुदायों के बीच में एक दूसरे पर पथराव हुआ तो एक ही समुदाय के लोगों को आरोपी क्यों बनाया गया? और आरोपी बनाते ही आपने उनको अपराधी घोषित कर दिया, उनके घरों को और दुकानों को नेस्तनाबूद काम करने का काम किया। तो क्या कानून अब मध्य प्रदेश में बचा नहीं है? क्या पुलिस की एफआईआर के नाम पे आरोपी अपराधी सिद्ध हो जाएगा? विपक्ष हर बार सत्ता पक्ष के साथ है, पर जब साथ है जब सत्ता पक्ष कानून के हिसाब से न्यायपूर्ण कार्रवाई करे। दिग्विजय सिंह जिस तरीके से खुलकर पत्थरबाजों की मुखालफत कर रहे हैं, उस स्थिति में खरगोन की आग कैसे बुझेगी? कहीं ना कहीं इसी शहर की वजह से पत्थरबाजों का मन बढ़ रहा है और वो रुक रुक कर शहर को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो घटना खरगोन में हुई है वह तात्कालिक स्वरूप की नहीं मानी जा सकती। इस मामले में प्रशासन जो जिस तरह का माहौल था या जिस तरह का परिदृश्य पूरे देश में हम देख रहे हैं, उसमें विश्लेषण उसे करना होता है। जब कोई भी इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं तो परिस्थितियों का विश्लेषण उस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाती है, सर्वदलीय बैठक होती है
जो घटना का स्वरूप है वो बड़ा व्यापक है और इसे बहुत जो है एक छोटी कोई घटना लेकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये आने वाले दिनों में इस घटना का स्वरूप व्यापक ना हो, इसे यही रोकना होगा। और जो माहौल है सांप्रदायिक सौहार्द प्रदेश में जो बना रहता है उसको कायम रखने की आवश्यकता है। खरगोन पूरी तरह से संगीनों के साए में है। कर्फ्यू में ढील देने से चिंगारी भड़कने की आशंका है, इसीलिए प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और जरूरी चीजों के लिए भी छूट देने से बच रहा है, क्योंकि दंगाइयों की मंशा ठीक नहीं दिख रही। हालांकि सरकार का बुलडोजर जिस तरह से चल रहा है उससे ये भी साफ है कि इस बार कोई भी पत्थरबाज या आग लगाने वाला दंगाई का बचना मुश्किल है। इस बात को खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी माना है कि दंगाई किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, मगर उनकी इस साजिश को पूरी तरह से नाकामयाब साबित किया गया। मगर बड़ा सवाल यही है कि अगर इस तरह से दंगाइयों की इतनी बड़ी साजिश थी तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था? इसको लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। बहरहाल दंगाइयों के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 खरगोन।